Hello everyone, welcome to Mind Matrix Learning. So we have Aman Agarwal with us who has secured All India rank 161 in GATE Computer Science 2024. So welcome Aman, welcome to our session. थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग सो इट हैज बीन Yes, बहुत अच्छा yes. लगा So, मतलब आपसे मिलके आपने thank you, मतलब thank you. स्टार्टिंग में जब मैंने फिर से गेट देने की कोशिश सोचा था मतलब तो फिर मतलब आपसे ही मैंने बात करी थी कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो आपने मुझे सजेस्ट किया था मतलब आई शुड गो फॉर इट एंड उसके बाद तो सब सही हुआ है। Yes, yes. So many congratulations first of all to you, Aman, and to your family also. बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है क्योंकि बहुत टाइम से तुम मेरे टच में थे। रेगुलरली गाइड करता रहता था मैं जब भी तुम कुछ पूछते थे कि कैसा कैसे करना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी है कि तुमने जॉब के साथ प्रिपेयर किया है। एंड आई थिंक दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट, राइट? हाँ ये तो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट सर 22 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। ओके। सो ये बहुत बड़ी बात है कि जॉब के साथ अब मैनेज करना और इतना अच्छा रैंक लेके आना। सो कंग्रेचुलेशंस, मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। और कैसा लग रहा है ये बताओ पहले तो। मतलब अभी तो मतलब नॉर्मल ही लग रहा है मतलब मुझे को तो पता ही था अच्छी रैंक आने वाली है पेपर देने के बाद। मतलब देख वेख लिया था तो मतलब ऐसा कुछ यस अलग सा यस ही लग यस। रहा क्योंकि पहले भी मतलब जब दिया था तो भी थोड़ा बिगड़ गया था पेपर हम्म। 22 में। तो थोड़ी अच्छी रैंक नहीं आ पाई थी तो उस टाइम ज्यादा बुरा लगा था। अब तो मतलब नॉर्मल है मतलब ठीक है। नहीं, ये होता भी है जब आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आप एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है, और जब आप एग्जाम दे के निकलते हो ना तो यू शुड फील दैट। आपको फील होता है कि मेरा पेपर अच्छा गया है। तो वही चीज, वही फीलिंग आपको भी आई होगी जब आप एग्जाम सेंटर से देके आए थे एग्जाम अपना। तो दैट इज रियली गुड। और घर पे सबको कैसा लग रहा है, पेरेंट्स को कैसा लग रहा है? बहुत, उनको तो खैर बहुत खुशी हो रही होगी। हाँ उनको मतलब उनको मैंने जितना बताया तो वो तो खुशी है मतलब कि आपको जो करना है तो सही है। जब जॉब चली बहुत गई थी मतलब जब भी उन्होंने मुझसे कहा हम्म, था कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं गेट की लेकिन फिर मैंने सोचा जॉब के साथ भी मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा कोर्सेज तो सारे कंप्लीट थे ही बस मुझे रिवीजन ही करना था। मैंने कहा वो सही रहेगा उसके बाद करूँगा सारी ओके प्रिपरेशन ओके। कंटिन्यूसली चलती रहेगी। फिर मैंने आपसे नाइस ही पूछा था नाइस। तो आपने भी कहा था कि आई शुड गो ये फॉर करना वन चाहिए, मोर अटेम्प्ट। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। मैंने तुम्हें यही बोला, तो मुझे अच्छे से याद है कि जब उस टाइम तुम जॉब भी कर रहे थे तो फिर आई थिंक जॉब तुम्हारी कोई कौन सी कंपनी में तुम्हारा था? तो मैं उस टाइम पे जेपी मॉर्गन चेस में काम कर रहा था तो हाँ। नोटिस पीरियड पे था मैं उस टाइम पे। वही। तो वही, तभी तुमने पूछा कि सर मुझे गेट देना चाहिए, तो मैंने तुम्हें यही गाइड किया था कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ऑलरेडी आपके अंदर टैलेंट इतना है। तो डेफिनेटली अगर आप एक अटेम्प्ट और दोगे, फाइनल अटेम्प्ट दोगे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे, और यू हैव प्रूव दैट। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कॉन्स्टेंटली टच में भी थे, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि पूछते रहते थे कुछ ना कुछ कि सर अभी ये चीज़ है, इतना परफॉर्मेंस हो रही है, टेस्ट सीरीज में इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था हमारे लिए भी, क्योंकि एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, हमें भी बहुत प्राउड फील होता है जब कोई स्टूडेंट ऐसा अच्छा करता है। तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ अमन कि जब तुमने सबसे पहले गेट देने का सोचा था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो क्या मोटिवेशन था कि पीएसयू के लिए अप्लाई करना है या फिर आईआईटीज आईएससी में जाना है? उस टाइम पे क्या मोटिवेशन था तुम्हारा गेट देने का? सर उस टाइम पे तो ऐसा था मतलब जो मेरे दोस्त लोग थे तो उनने मतलब बताया था मुझे गेट के बारे में जब मैं थर्ड ईयर के एंड में था। तो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि कॉलेज में हम लोग को लगता था कि उस टाइम पे प्लेसमेंट होगा नहीं। तो हम लोग को हम्म, लगा कि गेट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उससे हमें एमटेक करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो पीएसयू के बारे में तो मुझे जब भी नहीं पता था क्योंकि सीएस ओके। ब्रांच में तो कम ही पीएसयू आते थे 22 में कम बहुत हो। वैकेंसीज आई थी और 23 में भी। तो हम्म। फिर मैं तो एमटेक के लिए किया था लेकिन पता ही नहीं है फिर भी मैंने एमटेक नहीं किया था उस साल अच्छी रैंक लाने के बाद भी। हाँ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा कितना रैंक आया था? सो आई गॉट 343 फर्स्ट टाइम। 343, दैट इज ऑल्सो रियली गुड। ओके, सो उसके बाद फिर तुम्हारा प्लेसमेंट भी हो गया था आई थिंक कॉलेज से, यस जेपी मॉर्गन नहीं में। ऑफ तो कैंपस। ऑफ कैंपस ही था, ओके। हाँ दैट्स ग्रेट। तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने मतलब ऑफ कैंपस भी तुमने इतनी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लिया। तो इसका मतलब तुम्हारा कोडिंग स्किल्स भी काफी अच्छी होगी, उस पर भी तुमने काफी काम किया होगा, तो उस बारे में कुछ बताओगे? हाँ तो कोडिंग स्किल्स तो मतलब मैंने जब मतलब कोडिंग तो मैं हमेशा ही से करते रहा हूँ जब तक जैसे रिजल्ट आ गया था फरवरी में। तो उसके बाद हम्म, फिर मैंने कंटिन्यूसली स्टार्ट किया था कोडिंग करना तो स्टाइबा जो यूट्यूब चैनल है उनके मतलब जो उनकी हम्म, डीएसए शीट थी तो वो मैंने कंप्लीट करी थी 3 मंथ्स में मतलब। वो तो इनफ रहती है मतलब आपको नॉर्मल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मल तो अच्छी अच्छी कंपनियां वो उसी शीट्स में से क्वेश्चन पूछती। यस तो यस उसी में यस। मतलब मैंने सब कुछ पढ़ा था टाइम पे नाइस कोडिंग। नाइस। तो जब तुमने फर्स्ट टाइम गेट के लिए प्रिपेयर किया, तो उस टाइम क्या क्या डिफिकल्टीज तुमने फेस करी थी? जस्ट इन ब्रीफ मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि 343 रैंक आया, दैट इज ऑल्सो रियली गुड रैंक, आई वुड से।
तो उस टाइम पे तुम्हें क्या, या ऐसा कुछ क्या लगा कि ये कमी रह गई, मे बी प्रैक्टिस कम करा या रिवाइज कम करा, या फिर उस 3 घंटे में ज्यादा सिली मिस्टेक्स कर दी, तो उस अटेम्प्ट से तुमने क्या सीखा? तो उस टाइम से तो मैंने ये सीखा था कि एप्टीट्यूड पढ़ के जाना चाहिए। एप्टीट्यूड ओके, खोल छोड़ एप्टीट्यूड। के नहीं आना चाहिए। तो उसमें एप्टीट्यूड में तुम्हारे क्या मतलब 15 में से कितने मार्क्स आए थे? बहुत कम, मतलब 4 या 3। ओके ओके, तो उस वजह से इतना ज्यादा डिफरेंस आया, नहीं तो बहुत उसी टाइम पे बहुत अच्छा रैंक आ सकता था तुम्हारा। हाँ, उस टाइम पे मतलब क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग बहुत कॉन्सेप्ट थे ना वहाँ, तो मतलब उस टाइम तो मैं बहुत प्रैक्टिस करता था। दिन भर ही मैं हम्म। लाइव ज्वाइन, आपकी क्लास 22 में जो लगती थी, ज्वाइन ही करता रहता था, सारे कॉन्टेस्ट देता था जो भी होते, सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी सब सारी, मतलब बहुत सारा मतलब प्रिपरेशन करी थी उस टाइम पे। नाइस नाइस। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स तुमने कवर करे थे मेरे लेक्चर से? तो पहले स्टार्ट तो मैंने आपके डीएलडी से किया था, डिजिटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो हम्म। उसके बाद में मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। सिक्वेंशियल सर्किट का आपने कोई वो लिया था, सीरीज होती थी बायजूस पे, अगर आपको पता हो, हाँ हाँ तो हाँ आप वो हाँ। लेते थे फ्री वाली, तो वहीं से मैंने आपसे पढ़ना स्टार्ट किया था। तो वहां से मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा था, तो समझ में आ गया था सब कुछ मुझे, क्योंकि सिक्वेंशियल सर्किट में वो फॉर्मुलेज मुझे याद करना पसंद नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के, तो वहां पे बस आपने हाँ मुझे ये हाँ। सब नहीं बताया था। आपने बताया था कि हर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता, ऐसा क्वेश्चन होता, और प्रैक्टिस आप बहुत कराते थे कि हर सेशन के हम्म। बाद 2-3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बढ़िया से कराते थे। सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते थे। सिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर, तो इन सब से मेरे को मतलब, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई भी टॉपिक मैं छोड़ के ना जाऊँ एग्जाम में जा रहा था, हाँ, बहुत क्योंकि जरूरी आउट है जब ऑफ। आपको अच्छा रैंक आप जब टारगेट कर रहे हो, तो बहुत जरूरी होता है कि आप सिलेबस कवरेज आपका ऑलमोस्ट पूरा हो, ताकि आपको खुद से भी मोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं सब कुछ कवर करके मैं अब गेट का एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो वो एक अलग फील देता है आपको। तो बहुत सही था। और डिजिटल लॉजिक के अलावा और कौन से सब्जेक्ट्स कवर करे थे आपने? हाँ, मतलब मेनली सबसे सिस्टम सब्जेक्ट्स ही पढ़े थे मैंने। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ाते हो, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत ही अच्छा पढ़ाया था, मतलब उसमें तो मैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स वगैरह, सिंक्रोनाइजेशन, तो सबसे जो मेन टॉपिक जिसमें वो सब, मतलब उसमें अच्छा नहीं लगता था करना। उसमें ऐसा लगता था हम्म। बस रट लो, जो क्रिटिकल सेक्शन वगैरह होता, हाँ क्वेश्चन हाँ। थोड़े बहुत लगा लो। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने आपसे पढ़ा तो मतलब सही लगा था। मतलब कॉन्सेप्ट आपने बताया था, क्रिटिकल सेक्शन यूज क्यों करते हैं, उसमें जो कोड ऑफ द सेक्शन होता है, उसमें जो मेन कोड होता है वो शेयर होता है। तो उससे हम लोग को हम्म। जो बेसिक जो क्वेश्चन इस बार भी आया गेट में हाँ क्रिटिकल हाँ। सेक्शन पे, तो वो मतलब हल्के बन जाता है। एक बार देखा आपने, एक दो बार मतलब ऊपर है। देखा आपने कौन सी प्रोसेस कहाँ रोकनी है, कहाँ हम्म। दूसरे पे प्रेम्प्ट करना है, हम्म। उसके बाद मतलब सॉल्व इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन। मतलब उसमें याद बहुत। करने की कम टेंडेंसी हो जाती है बस। वो मुझे एग्जैक्टली अच्छा exactly। तो लगता है। यही बहुत जरूरी होता है कि आप इंट्यूशन बेस्ड अगर आप चीजें कर रहे हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो, तो कोई फॉर्मूला भी होगा तो वो भी आप ड्राइव कर सकते हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो वो ज्यादा जरूरी है कि एक पता हो कि आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके बाद फिर आपको कोई सा भी किसी भी तरह क्वेश्चन आएगा तो यू कैन टैकल इट इजिली। तो बहुत अच्छी बात है। एंड मैं ये जानना चाहूंगा कि अब आपका गोल क्या है? आप रैंक आ गया 161, सो कौन सा आईआईटी टारगेट कर रहे हो, या फिर आईएससी के बारे में सोच रहे हो? आईएससी थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि अब तो 100% उसके बेसिस पे है, रैंक के हाँ बेसिस पे है। बस। तो वो थोड़ा टफ है, हाँ तो बट हाँ, ये वही अगर थोड़ा हाँ मतलब, एमटेक, एमटेक इन एआई भी सोच रहे हो क्या इस रैंक के नहीं बेसिस पे? मतलब, यस रेंटेक इन यही सोच रहा हूँ कि सीएससी में ओके। मैं आई थिंक, सीएससी में मतलब वो सब्जेक्ट फिर से आगे पढ़ना वो अच्छा रहेगा। लेकिन हम्म। अब मतलब बूम चल रहा है एआई वगैरह, डेवन वगैरह भी अब आ गया 1-2 दिन से। हाँ मतलब हाँ। सोच रहा हूँ कि एआई में ज्यादा करियर बन सकते हैं वहाँ पे, मतलब सीखने के लिए ज्यादा कुछ है मेरे लिए। मैं सोच ओके। रहा हूँ कि एमटेक इन एआई लूंगा किसी भी ग्रेट मतलब ग्रेट। अच्छे कॉलेज से। आईआईटी दिल्ली सोच हम्म। रहा हूँ, आईआईटी दिल्ली में अगर मिल जाए हाँ तो हाँ। सही नहीं, रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल टारगेट करो। आप आईएससी में टारगेट कर सकते हो क्योंकि उसमें भी 30% तो रिटन टेस्ट या इंटरव्यू की वेटेज रहेगी, 70% गेट स्कोर है। तो बहुत अच्छा चांस है। एंड इवन आईआईटी मद्रास ने लॉन्च कर दिया है डीएस एंड एआई। हाँ सो मैं तो दोनों को सबसे ऊपर रखूंगा, आईएससी एंड आईआईटी मद्रास को मैं बाकी आईआईटी से ऊपर रखूंगा डेफिनेटली। और अगर देखा जाए तो उनका जो प्लेसमेंट स्टार्ट भी है इस साल का, दैट इज बेटर देन अदर आईआईटी। तो बाकी तो जो भी तुम्हें गाइडेंस चाहिए होगी, आई विल डेफिनेटली गाइड हाँ यू। यस। तो जो भी है तो तुम मैं पूछते आपसे कभी रहना। भी पूछ लेता हूँ। एग्जैक्टली exactly। तो मैं यही फोकस, मतलब मेरा यही रहता है कि स्टूडेंट अगर अच्छा कर रहा है तो दैट इज गुड। और हम जिस तरीके से भी कंट्रीब्यूट कर सकें, चाहे गाइडेंस के थ्रू हो या फिर कंटेंट के थ्रू हो, तो वही हम कोशिश करते हैं। एंड वी आर रियली फीलिंग गुड और प्राउड फील हो रहा है बहुत ज्यादा कि एक स्टूडेंट है जो इतने टाइम से मेरे से कनेक्टेड था, और डेफिनेटली फाइनली ही हैज सिक्योर्ड दिस ग्रेट रैंक 161 इन गेट 2024। तो बहुत सही है। तो अब आगे आप आईआईटी को टारगेट कर रहे हो और एमटेक इन एआई देख रहे हो, या फिर आईएससी में मे बी एमटेक इन एआई, तो फाइनल प्लान्स क्या है? मतलब डेटा साइंटिस्ट एमएल इंजीनियर के लिए ही आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी आप जा सकते हो? कुछ कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर और एआई दोनों ही काइंड ऑफ टास्क वो करवाते हैं।
तो या प्योर आपको अमेजोन अप्लाइड साइंटिस्ट इस तरीके का जॉब आप टारगेट करना चाहते हो, आईआईटी जाके आईआईएससी जाके? हाँ, तो फर्स्ट जॉब जैसे मैंने करी थी जेपीएमसी, तो वहाँ तो मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर का ही काम किया था। लेकिन हम्म। अभी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ तो वहाँ तो थोड़ा डेटा एनालिटिक्स वगैरह का काम है। तो मैं चाहता ओके। हूँ कि मैं तो दोनों रोल में ही मैं मतलब अच्छा रहूँ, चाहे डेवलपर रोल हो चाहे एनालिटिक्स रोल हो। उसमें मेरे को हेल्प ही होगा, मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं अगर एआई ज्वाइन करूंगा तो ब्रांच तो मैं और मतलब जो कोडिंग स्किल्स है उस पर काम नहीं करूंगा, तो वो तो मतलब चलता ही रहेगा, वो तो हम लोगों को चलता सब्जेक्ट्स रहेगा। आते ही है। ऐसे मतलब जो भी मतलब पॉइंट्स हैं, मेनली ओके। तो डेटा साइंटिस्ट बनने का ही है, मतलब इसमें मतलब हम्म। ज़्यादा फोकस करूंगा। एग्जैक्टली। और जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें उसके लिए पूरा एफर्ट्स डालना भी चाहिए। गेट में आपका रैंक लाना इंटरेस्ट था क्योंकि आपको आईआईटी आईएससी से एमटेक करनी है, तो वो आपने किया, और आगे भी जो इंटरेस्ट है उसको फॉलो करना चाहिए। और जैसे अभी मैं जानना चाहूंगा कि अभी करंट टाइम में तो आप कौन से कंपनी में जॉब कर रहे थे? जेपी मॉर्गन ही थी या उसके बाद आपने किसी और में भी किया स्विच नहीं, करके? जेपी मॉर्गन तो मतलब ले ऑफ हो गया था, फिर वहां से अभी मैं एमएक्यू ओके। सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन, ओके। नोएडा तो में फिर मतलब। हाँ। ओके, नाइस नाइस। यस। ओके। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि एज तुम वर्किंग थे अभी दूसरी कंपनी में, राइट? तो गेट के भी तुमने प्रिपरेशन करी है अच्छे से, तो फिर कैसे दोनों को मैनेज किया? क्योंकि काफी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको ये इशू होता है कि हम कैसे जॉब के साथ मैनेज कर सकें, कब टाइम निकाले, कैसे टाइम निकाले, टेस्ट सीरीज भी देनी है, उसके बाद कंटेंट भी पढ़ना है, तो तुमने कैसे मैनेज किया? हाँ, सो इन माई मेरे केस में तो यही था कि मतलब तो मैंने तो पहले से प्रिपरेशन कर रखी हुई थी, बट सो आई हम्म। हैव टू जस्ट ब्रश अप माई कॉन्सेप्ट। मतलब मेरे को सब एक बार पढ़ने थे सारे कॉन्सेप्ट्स और फिर याद करना था। तो हम्म। फिर मैंने तो मतलब मेनली जब मेरी जॉब जुलाई में जॉब गई थी, या जून एंड में, तो उसके हम्म। बाद से मेरे पास एक दो महीने थे जब मैं घर पे ही था। तो इस टाइम पे मैंने जो मेन मेन सब्जेक्ट थे लाइक सीओए डीएस, उन सबके हम्म। लेक्चर्स पूरे देख लिए थे यूट्यूब पे जाके, और ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने आपका देख लिया था। हम्म। तो मैंने ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे जहाँ जहाँ मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि हम्म। मुझे पता था कि मुझे जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब की, मैं ज्वाइन करूंगा ही। कि मतलब मैं चाहता था कि घर पे नहीं बैठूं, मतलब जॉब के साथ ही कर लूंगा तो सही ओके। रहेगा ऑपरेशन, क्योंकि मुझे पता था ज़्यादा मेरे ऊपर मतलब दिक्कत नहीं आएगी, मतलब मेरा स्कोर ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं आएगा। कि मेरे को अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस था पहले वाली पे, कि सब कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ रखे हैं, बस मुझे एक बार प्रैक्टिस करनी है अच्छे से और टेस्ट सीरीज देनी है। टेस्ट सीरीज मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी, नाइस। अक्टूबर में ही कर दी थी, जब मैंने आधे सब्जेक्ट रिवाइज करे थे। बस मैं ओके। दे देता था टेस्ट जाके, चाहे इसमें मेरे अच्छे ग्रेट। मार्क्स आए या ना आए। हाँ। और बहुत जरूरी है, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। आप जितना जल्दी पहले स्टार्ट करेंगे वो ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट आपको टॉपिक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और जो मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं वो तो आपको देते रहना चाहिए। और आपके प्रिपरेशन जब भी आप स्टार्ट करते हो तभी सही। और तुमने मॉक टेस्ट भी आई थिंक अक्टूबर से स्टार्ट कर दिए होंगे, फुल लेंथ टेस्ट, तो यस, आज वो जो बहुत सारे फुल बहुत लेंथ सही है। टेस्ट होते वो भी कर दिए थे मैंने ज्वाइन, मतलब देने लगा था मैं। मेनली हाँ उससे हाँ। मेरे को भी फायदा ही हुआ था कि मेरी स्पीड बढ़ गई थी। तो जब मैंने यहाँ पे लास्ट मॉक टेस्ट दिया था वो मैंने टू आवर 15 मिनट में सॉल्व कर दिया था। नाइस। नाइस, और ग्रेट। गेट पेपर भी मैं जल्दी दे के आ गया था, 2 आवर 20 मिनट है, 25 मिनट्स में मैंने रूम छोड़ दिया था। अरे वाह। तो वैसे इस बार का पेपर कैसा? जैसे जितना हमने देखा तो पेपर मेरे को इजी लगा। आ, दोनों सेट ही मुझे काफी इजी लगे। तुम्हें कैसा लगा था जब तुम गए, और लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 2022 में जब दिया था तुमने? मतलब उस पे तो मतलब मैं सोचूंगा बहुत ऊपर नीचे था, क्योंकि 22 हम्म। में मेरे ऐसे 55 मार्क्स आए थे और मेरे दोस्त के आए थे 63, तो उसकी रैंक थी हम्म। 25 और मेरी रैंक थी 343। तो जो मेरे मार्क्स आए हैं बहुत अच्छे हैं, मतलब 72 के अराउंड, 72। 72 के राउंड। बट लेकिन मेरी रैंक है 161। तो हम्म। मतलब पेपर वाइज तो आई थिंक मतलब उन्होंने बहुत ही सिंपल पेपर बनाया था। इस बार का, हाँ। मतलब कॉन्सेप्ट पे गए सीधे, कॉन्सेप्ट पे नॉर्मल क्वेश्चन बनाया उसको पूछ लिया। अगर आप कुछ क्वेश्चन हटा दें सीओए वगैरह के और एक डीएलडी का क्वेश्चन हटा दें, सारे क्वेश्चन इजी थे। मतलब इजी आपने था। कॉन्सेप्ट पढ़ा, लगाया और पीवाईक्यू करे तो आपके लिए इजीली क्रैक होना चाहिए था का गेट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके लिए वही जरूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर हो। यस। वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप अगर अच्छे क्वालिटी कंटेंट आप जो आपको जहां से मिले वहां से अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत सही रहता है। ताकि आपका फाउंडेशन एक बार अगर बन जाता है उसके बाद यू कैन इम्प्रूव फर्दर। फिर उसके बाद तो आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको रिवाइज करना है, तो वो बहुत जरूरी है कि आपको अच्छा कंटेंट मिले। और जैसा हम माइंड मेट्रिक्स लर्निंग भी प्रोवाइड कर रहा है, ओएस हम फ्री में दे रहे हैं, तो दैट इज रियली गुड। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ओएस लेक्चर्स देख रहे हैं, and they are also appreciating, we are also getting the messages, and we will continue that, and बाकी सब्जेक्ट्स भी हम बहुत अच्छे से डिलीवर करेंगे। तो यही मैं यही जानना चाहता हूँ। आप फाइनल टिप्स अगर आपके कुछ हो, कोई फाइनल मैसेज हो जो आप अपकमिंग एस्पिरेंट्स, जो गेट एस्पिरेंट्स हैं उनको देना चाहें? मतलब टिप्स तो यही है, मतलब आपको बस सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, बेसिक्स, एंड फिर रिवाइज हम्म। करना है। आप जितने हम्म। ज्यादा रिवाइज करोगे क्योंकि सिलेबस, मतलब टॉपिक्स यहाँ पे बहुत कठिन नहीं होते, मतलब सिंपली द सिलेबस इज वास्ट। अगर आपने हम्म। सिलेबस को डेप्थ कवर कर ली
डेप्थ कवर कर लिया और इन डेप्थ में कवर कर लिया, तो फिर मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रिवीजन रिवीजन इज मस्ट, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है गेट की प्रिपरेशन करने का। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्टिन्यूसली आपको रिवाइज करते रहना है जैसे जैसे आप सब्जेक्ट्स खत्म करते जा रहे हो, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके साथ ही वी आर गोइंग टू एंड दिस एंड और बहुत लास्टली आप बहुत फॉलो भी कर सकते हैं माइंड मैट्रिक्स को। thank वो you तो for saying that, बेस्ट and कंटेंट के लिए। definitely students will are appreciating obviously, and as you are my one of my student, so बाकी जितने पास स्टूडेंट रहे हैं वो भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं कंटेंट को, और वो बताते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो, राइट? सो thank you so much, Aman, and stay in touch, and we wish you all the really best for your future endeavors. And definitely, I hope you will be getting ISC or maybe IIT Madras or whichever IIT you are हाँ targeting. ऐसा। Yeah. So definitely, and wish you luck, and stay in touch. Thank you so much for giving your time, and congratulations ऐसा again. ऐसा वो तो आपने मुझे बुलाया तो उसके लिए तो मतलब आपने मतलब बहुत हेल्प हेल्प की है मेरे, जब से मैंने गेट की प्रिपरेशन की है, तो उसके लिए तो क्या थैंक यू बोलो। Okay, man. See you. So take care and stay in touch. Okay. Thank you so थैंक यू much. सर, थैंक यू सर। Okay. Bye bye.